बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 360 मेंबराने असम्बली के होते हुए 25 लोगों से बिल पास करवाना, ये बिल जहां से आया है ना, हम उसी बिल में डाल। कालों को बड़ी फिक्र लग गई है कि बिल पास हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों गाली का जवाब तुम चाहते हो, गाली देना चाहते हो? कि लेकिन नहीं देना चाहते। तो मैंने कहा जब नहीं देना चाहते तो बिल पास हो रहा है तो तेरे नाम पर थोड़ी हो रहा है। वो एक बहुत छोटी सी मुर्गी है, वो कभी कभार बोलती है। एक मुर्गी है काली सी, वो कभी कभार बोलती है। यूं तो वो सुलह कुल्लियत का सौदा बेच रहा होता है, बहुत स्मार्ट बन रहा होता है तारिक जमील की तरह, शहंशाह नकवी, कि हम बहुत सबको लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन सुनियों को होश आना चाहिए कि इनसे मोहब्बत किसी सूरत में जायज नहीं है जो बयानात इनके इस वक्त चल रहे हैं। तो जो है, मैं लिबरल लोगों को कहना चाहता हूं, जो तुम मॉडल बनाकर उसको मुल्ला बनाकर पेश कर रहे थे कि जनाब ये बड़े शरीफ हैं, मैंने कहा ये कमीना मुनाफिक है, ये शहद दिखाकर जहर पिला रहा है। अगर एक बिल पास हो रहा है एक इज्जतदार लोगों के लिए कि अहले बैत को कोई गाली देगा तो उसको सजा है, सहाबा को गाली देगा सजा है। ओ भाई, तो जो गाली दे रहा है वो शरीफ आदमी होगा, सजा कोई तेरे को तो नहीं दी जा रही ना, जो गाली दे रहे हैं उसको दी जा रही है। तुम धरना दे रहे हो, काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि तुम नबी पाक की निस्बत वालों को गाली देने वाले हो। तो जो गाली देने वाला चूड़ा होगा उस खबीस के लिए सुन्नी कैसे दिल में मोहब्बत रखेगा? उसका अली अली करना क्या काम आएगा? उसका इमाम हुसैन कहना क्या काम आएगा? कि करबला का जिक्र इसलिए करते हो कि तुम किसी को गाली दो। एक आम आदमी को गाली देना फिस्क है, एक आम आदमी को गाली देना बुरी बात है, एक आम आदमी को गाली देना इज्जत से आरी होने की दलील है। तो रसूलुल्लाह के कानून बना है ना, एक कानून, एक बिल पास हुआ है। तवज्जो है आपकी, जाग रहे हो, सुनियो, और टाइट रहना, इंशाल्लाह तुम्हें भी निकलना पड़ेगा। गुलाम है रसूल के। वो पहले कह रहा था चहलुम में लाएंगे, बरसी में लाएंगे, मैंने कहा कहीं पर भी ले आ, कहीं पर भी ले आ, कुछ नहीं होता। कोई बदमाशी की चीज नहीं है ना, हम कोई बदमाश है। लेकिन कहना चाहते हैं, हुक्काम बाला को कहना चाहते हैं, जिनसीस को कहना चाहते हैं कि फितना हमेशा ये सुअर करते हैं, इनको देख लो अच्छी तरह से कि ये क्या कर रहे हैं। मुल्क एक निजाम पर चल रहा है। कहते हैं साहबा वाला जो बिल पास हुआ है इसको हम पास नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा जनाब ये तो बुजुर्गों की इज्जत के बारे में। मैंने कहा आप गाली देते हैं साहबा को? कि लेकिन नहीं। मैंने कहा मुझे इजाजत है कि मैं तेरी बहन और माँ को गाली दूं? कि लेकिन नहीं, ये कैसे हो सकता है, आपको तो फिर चार्ज करेंगे हम। तो मैंने कहा जिस पर ये पाकिस्तान बना है उनकी इज्जतों को गाली देने का बिल अगर बन गया है तो तू गाली देना चाहता है? कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा जो गाली देगा वो मुजरिम होगा कि नहीं होगा? कहा? तो मैंने कहा कानून तो बनना चाहिए। अब अगर कानून नहीं बनेगा तो गली गली कत्ल गारतगिरी होगी। कानून होगा तो एक मसला चार्ज तो हो जाएगा ना। एफआईआर कट गई तो उसके जज्बात तो फिर अलग बात है कि साकिब निसार जैसे मलऊन अंग्रेजों की रोटी और उनकी गिलाजत खाकर उस आसिया को छोड़ दे, लेकिन कौम एक हक तो अदा कर देगी कि या अल्लाह हमारे बस में इतना ही था कि हमने जाकर एसएचओ के पास एफआईआर कटा दी। हमारा ये काम नहीं था किसी को फांसी देना, हमारे बस में ये नहीं था किसी की गर्दन काटना, हमारे बस में नहीं था कि किसी को पकड़ना, ये तो इनका काम था। कम से कम इंदल्लाह, अल्लाह के करीब एक बंदा उसको गिरफ्तार करवा कर या उसकी एफआईआर जो मुजरिम है, मुलजिम नहीं, जो मुजरिम है उसकी एफआईआर कटवा कर बरीउज़्ज़मा हो जाए तो ये काम जमहूरियत और हया के मुताबिक है के खिलाफ है। कहते हैं उनकी ये सेनेटर है गालिबन या इसकी एमएनए है, कहती है इस कानून को तो मैं पास नहीं होने दूंगी, कानून को पास नहीं होने दूंगी। मैंने कहा अल्लाह इस कौम को गैरत सिर्फ अता फरमा दे, खुदा इस कौम को गैरत अता फरमा दे और इसे पता चल जाए कि नुमाइंदे कैसे हो। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे फेसबुक पर इनकी डीपी तो दरकिनार, मुसलमानों शैतान की तरह नफरत करना इनसे, क्योंकि जो अल्लाह के मुकाबले पर आए वो शैतान होता है। क्या साहबा अहले बैत को सुनने आए हो? ये किरदार उनका होना चाहिए। ये कहना कि ये कानून को हम पास नहीं होने देंगे, तो मैंने कहा इसका फिर ये तो कानून उसके लिए है ना कि जो गाली दे, तो इसका मतलब क्या कि आप गाली देना चाहते हैं? कि लेकिन नहीं। तो मैंने कहा पास होने दो फिर। यानी लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रही, तवज्जो है आपकी, लॉजिक नहीं समझ में आ रही कि पास होने दो फिर, तवज्जो है आपकी। लिहाजा इस मुल्क को अगर फिर कबालियत से बचाना है तो खत्म नबूवत का कानून,
अहले बैत की इज्जत का कानून, सहाबा की इज्जत का कानून, ये कानून होना चाहिए ताकि खुदा न खुदा न करे अगर कोई इसमें मुजरिम होता है तो एक शहरी बराह रास्त उसके साथ कुछ ना करे, उसको चार्ज करा दे थाने में और उसका अपना फरीजा अदा हो जाए अल्लाह के नजदीक कि मैंने चार्ज करा दिया था। अब SHO जाने, SSP जाने, DIG जाने, जज जाने, या अल्लाह मैं इससे बरी जिम्मा हो चुका हूं कि मैंने उसको चार्ज करा दिया था। लेकिन अगर चार्ज करने वाला कानून ही नहीं होगा तो गली कूचों के अंदर एक अजाब होगा। खुदा उस नहुसत से मेरे पाकिस्तान को बचाए। बोलो आमीन।